देख इस मासूम को जिसे तुमने बेरहमी से पीटा और गला दबाकर मार डाला, फिर इसकी लाश को सूटकेस में ठूस कर उमरी पड़ा में फेंक कर भाग गया। साहब, आप मेरी बात का यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं, पर फिर भी पक। साहब, मैं इस बच्चे को नहीं जानता हूँ साहब, मैंने इसका चेहरा तक नहीं देखा साहब। तूने एक अनजान बच्चे को उठाया, उसकी शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन गला दबाकर उसे मार दिया और कचरे में फेंक कर भाग गया। क्यों? किसने सुपारी दी थी या तेरे दिमाग में कचरा भरा था? और कितने बच्चों को मारा था? बोल बोल। साहब, जो हुआ है मैं सब बोलूंगा, पर साहब ये सच है, मैं इस बच्चे को नहीं जानता हूँ साहब। साहब सच में कुछ नहीं साहब, मैं नहीं जानता साहब। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब लगे, अरे साहब साहब, अरे साहब साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब। वो बच्चा कौन था और तूने उस बच्चे को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा साहब, मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों से इतनी बात बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे। चल दोबारा बोल। सर ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे पीट कर सूटकेस में बंद करके कई घंटों के लिए छोड़ देते, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ठीक है मैडम, जितना मर्जी उतना मार लो, पीटो, सूटकेस में बंद कर दो, मैं वही बोलूंगा जो मैंने किया है और जो मैं जानता हूँ, और यही सच है। सच ये नहीं, सच ये तस्वीर है। देख इसमें, ये तू ही है ना? सीसीटीवी कैमरे से छुपने की कोशिश कर रहा है और तेरे हाथ में वो सूटकेस था जिसमें बच्चे की लाश थी। मैं तब मना कर रहा हूँ कि साहब मैं नहीं हूँ साहब, लेकिन साहब उस वक्त साहब मुझे ये नहीं पता था कि इस सूटकेस के अंदर लाश है साहब। साहब मुझे बस ये लगा था कि इसमें तगड़ा माल है साहब। 12 फरवरी को सुबह सुबह बोहनी का टाइम था साहब, और मैं बोरीवली स्टेशन के बाहर बैठ के साहब वो पैसेंजर का इंतजार कर रहा था साहब। कुली साहब। हाँ लाइए, सामान ले लूं? हाँ ले लो। बस तभी एक ऑटो आके रुका, एक आदमी, एक औरत और उनका एक बच्चा था। साहब कौन सी गाड़ी है? तुम अंदर तक छोड़ दो, हम खुद ले जाएंगे। 200 रुपए लगेंगे। ठीक है। ठीक है। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। क्या हुआ साहब? तुम लोग यहीं रुको, मैं टिकट निकाल के आता हूँ। बिना रिजर्वेशन के जा रहे हैं क्या? कौन सा गाड़ी बोलो तो मैं सीट पकड़ के देता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद टिकट निकालूंगा। तुम रुको यहाँ। साहब 5 मिनट का 10 और 10 का 15 साहब धंधे का टाइम था। फिर मैंने उस मेम साहब को बोल दिया आखिर में। 15 मिनट से ऊपर हो गया है। शायद लाइन लंबी होगी। वेटिंग का एक्स्ट्रा 100 रुपए लगेगा, हम पहले बोल दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, रुको। फोन करके पूछो ना आप एक बार। ठीक है, पूछती हूँ। कितनी देर लगेगी? कुली यहाँ पे 100 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है वेटिंग के। अरे पहले ही बोला था आपको कि छुट्टे पैसे अपने पास रखा कीजिए, मैं देती हूँ आकर। ठीक है भैया, वहाँ पर उनके पास छुट्टे पैसे नहीं है, मुझे जाकर देना पड़ेगा। आप यहीं रुकना, आप अपने 100 रुपए वेटिंग का ले लीजिएगा। जल्दी आना मैडम। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। साहब वो लेडीज अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गई। 15-20 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहा, ना वो लेडीज आई और ना उसका हस्बैंड आया। फिर क्या
मेरा माथा फिर गया, मेरे मन में लालच आ गया साहब। वो जोड़ा तो वापस आ नहीं रहा था। मुझे लगा कि सूटकेस में काफ़ी माल है, अगर मैं इसे लेकर यहाँ से खिसक जाता हूँ मैं सारा माल अंदर कर लूँगा। फिर मैं ब्रिज पे चढ़ गया और वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ गया और वहाँ से पटरी में उतर गया था। तुझे मालूम था ना स्टेशन पर हर जगह सीसीटीवी लगा है? हाँ साहब, मुझे स्टेशन का हर एक सीसीटीवी कैमरा पता है साहब। मैं उन सब से बचकर जा रहा था साहब, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा मेरे दिमाग से साहब निकल गया साहब, जो वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 के एंड पे था साहब। स्टेशन से जैसा निकला साहब ना, तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, चलता चला गया बस सुनसान जगह की तलाश में कि बस फटाफट जाऊंगा, सूटकेस खोलूंगा, जो काम का सामान होगा वो निकाल लूंगा और सूटकेस वहीं फेंक के निकल लूंगा। लेने के देने पड़ गए थे मुझे साहब। लाश देखते मेरा खून जम गया साहब, मेरे हाथ पर एकदम सुन्न पड़ गए साहब। मैंने लाश का चेहरा भी ढंग से नहीं देखा साहब। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करें साहब। सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि मुझे उस सूटकेस के साथ जाते हुए किसी ने देखा तो नहीं वहाँ पर। मैंने सोचा वहीं पर फेंक देता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं कहीं और फेंक दूंगा। मुझे नहीं पता था साहब को कौन सी चौल है साहब। मेरे दिल में ऐसा धड़क रहा था साहब ना, मुझे लगा कि बस फट जाएगा साहब। मैंने आओ देखा ना था उधर ही फेंक दिया साहब और वहां से भाग खड़ा हुआ साहब। अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ साहब, मुझे नहीं पता था उसमें कौन सा बच्चा कौन है वो। मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना था साहब। मैं घर लौट और ऐसा लग रहा था जैसे साला कोई बुरा लंबा सपना देखा। थोड़ी देर के बाद थोड़ा संभल गया, तब उस जोड़े का पूरा प्लान समझ में आया। वो लोग लाश ठिकाने लगाने ही आए थे, इसीलिए वापस नहीं आए। तब समझ में आया कि स्टेशन के अंदर जाने के लिए 200 रुपए मैंने बोला तो हाँ बोल दिया। वेटिंग का मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपए बोला तो बोले हाँ ले लेना। कोई भी पैसेंजर थोड़ी बहुत तो मोल भाव करता है, इन लोगों ने एक भी नहीं किया, क्योंकि इनका प्लान अलग ही था। न तो पैसे देने का था और न सूटकेस वापस लेके जाने का था। अच्छा खासा बकरा बना दिया साहब मेरा। और तू बेचारा बकरा अगले दिन 13 फरवरी को अपने गांव भोजपुर भाग गया, ये सोचकर कि पुलिस भी बकरा है तो तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। नहीं साहब नहीं, 13 तारीख का टिकट मैंने साहब 1 महीने पहले एडवांस में बुक करा लिया था साहब। मुझे साहब उसी दिन जाना था साहब। मैं भागा नहीं हूँ साहब। भागा नहीं तो सामने से बताने के लिए क्यों नहीं आए? असल में तेरी अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया, बोल वो बच्चा कौन था, कहां मारा गया, कैसे मारा गया, क्यों मारा गया? नहीं साहब, बोल। 1 मिनट के लिए साहब लालच आ गया था, उसी की कीमत चुका रहे हैं यहाँ पर साहब। कीमत तो तू अब चुकाएगा, वो भी ठुकाई में, बिना किसी मोल भाव के। अरे साहब मैं सच में बकरा बन गया हूँ साहब। बकरा नहीं बे, तू लोमड़ी है और बकरे की खाल पहनकर बकरा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और इस लोमड़ी के अंदर जो सच छुपा है ना, तेरी खाल उधेड़ के हम बाहर निकालेंगे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने लाश देखते सूटकेस बंद कर दिया था साहब। वो जब तक पेपर में नहीं आया ना, तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उस सूटकेस में बच्चे की लाश है साहब। आमले
जब तक ये बच्चे के बारे में सच नहीं बोल देता इसकी पिटाई चालू रखो। साहब मैं फिर भी यही बोलूंगा साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। पेशेवर क्रिमिनल जैसे गेंडे की खाले सर, इतनी धुलाई के फिर भी मुंह नहीं खोला। शातिर भी है सर, स्टेशन के बाहर सीसीटीवी नहीं है ये जानता है, इसलिए कुछ भी कहानी पेल रहा है क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सर हो ना हो इस राजू सिंह ने ही बच्चे को मारा है। ठोकते रहो जब तक पूरी सच्चाई ना उगल दे, ठोकते रहो। और भोजपुर पुलिस से कहो इसके माँ बाप से बात करें और इसके रूममेट योगेश और मकान मालिक गायकवाड़ को भी बुलाओ। एक बार ये समझ में आ जाए कि बच्चे के साथ इसका कनेक्शन क्या है तो बाकी चीजें अपने आप फॉलो होंगी। साहब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राजू का उस बच्चे के साथ क्या ताल्लुक था मुझे नहीं पता साहब। मैंने राजू के साथ उस बच्चे को या फिर किसी भी बच्चे को कभी नहीं देखा साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। 5 महीने तक आपके यहाँ किराएदार था वो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उस बच्चे को कभी राजू के साथ ना देखा हो? कहीं आप भी तो शामिल नहीं है इसमें? नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो बस वो एक खोली किराए पर देता हूँ, किराया आया या ना आया मैं तो लेने तक नहीं जाता। ऐसे में वहां पर क्या होता था क्या नहीं मुझे नहीं पता। कोई 5 महीने तक आपके घर में रहा हो, उसके साथ बच्चा रहा हो और आपने देखा नहीं है? मैडम अगर देखते तो आप साहब को पहले ही बता दिया होता। ये बच्चा कोई रिश्तेदार था या कोई पुरानी दुश्मनी थी इसके परिवार वालों से? नहीं साहब, हमने इस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा। राजू बहुत अरसे से मुंबई में रहा है साहब, उसके पहले भोपाल में, अभी जाकर इतने सालों के बाद यहाँ घर पर रुका है साहब, लेकिन उसने भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया साहब। पूरे 4 दिन हो चुके हैं सर इस राजू सिंह से ताल्लुक रखने वाले हर आदमी की क्वेश्चनिंग की, पर किसी ने भी राजू के साथ इस बच्चे को नहीं देखा। सर ये अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, 4 दिन से 1 सेकंड भी सोने नहीं दिया है, पर अभी भी वही राग अलाप रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है राजू सिंह सच बोल रहा है? सर अगर ये झूठ बोल रहा होता तो अभी तक टूट जाता। छठे हुए हिस्ट्री शीटर्स भी 2 दिन की 3rd डिग्री के बाद घुटने टेक देते हैं। 1 महीना बीत चुका है लेकिन हमारे हाथ में इस एक बंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। सर इस राजू सिंह से और इससे जुड़े हुए दूसरे लोगों से बात करके एक बात मन में बार बार आती है। क्या बात? सर राजू विरार में रहता था, अगर इसने बच्चे को विरार में मारा तो वहीं कहीं क्यों नहीं बॉडी डंप की? मतलब बोरीवली स्टेशन के अंदर आकर सीसीटीवी का रिस्क उठाते हुए एक अनजान बस्ती में बॉडी डंप क्यों की? हो सकता है ये हमें गुमराह करने की कोई साजिश हो। सर हो सकता है कि ये राजू सिंह डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो इस केस में, इसने जो कहानी हमें सुनाई है उसमें थोड़ा बहुत सच भी हो सकता है कि इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसे अच्छे खासे पैसे दिए गए और शायद जिसकी वजह से ये असली खूनियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राजू उठ उठ, हाँ खोल। चल मान लिया तूने बच्चे को नहीं मारा, तूने सिर्फ लाश को ठिकाने लगाया। मेरे बच्चे को नहीं मारा साहब, बच्चे को नहीं मारा साहब। उठ सीधा बैठ। अब ये बोल बच्चे को किसने मारा और तुझे लाश ठिकाने लगाने के कितने पैसे मिले? मैं ऐसा मुझे कोई पैसे नहीं मिले साहब। साहब मुझे वो 200 रुपए भी नहीं मिले जिसके कारण साहब मैं यहाँ पे हूँ साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। वो लाश ठिकाने लगाने के बजाय ना मुझे रेलवे पुलिस या आप लोगों को बता देना चाहिए था साहब। भगवान की कसम साहब, मैंने आज तक कोई जुर्म नहीं किया साहब। मुझे नहीं पता साहब वो लड़का कौन है। चल मान लेता हूं कि तूने बच्चे को नहीं मारा और ना ही तुझे बच्चे की लाश ठिकाने लगाने के लिए कोई पैसे मिले। उस कपल और बच्चे वाली बात भी मानता। उस कपल का हुलिया बता, कैसे दिखते थे? राजू रिक्शे का नंबर या उसके ड्राइवर का हुलिया बता। साहब हर रोज रिक्शे वाले घोड़ों सवारी लाते और ले जाते साहब। साहब हर किसी का चेहरा कैसे याद रख सकते हैं साहब? चल छोड़ रिक्शे वाले को, हम हमारे स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तो उन्हें उस जोड़े और उसके बच्चे का हुलिया बता देना, वो तस्वीर बना देंगे। बहुत टाइम निकल गया मैडम, अब मुझे कुछ याद नहीं मैडम, और ना तो चेहरे याद है और ना ही वो बच्चा याद है। लेकिन हाँ ये याद है कि वो खाते पीते घर के शरीफ लोग लग रहे थे। अबे कैसा आदमी है तू? हम तुझे इतना मौका दे रहे हैं तेरी खाल बचाने का, पर तू है कि उतरवाने पर लगा है। देख राजू
रोज रोज कोई सूटकेस में लाश उठवाने नहीं आता है जो तुझे उनके चेहरे याद नहीं आ रहे। क्या बोले जा रहे हो आप साहब? जब मैं सूटकेस उठा रहा था तो साहब मुझे थोड़ी पता था कि उसके अंदर बच्चे की लाश है साहब। अगर मुझे पता होता तो साहब मुझे उनके चेहरे याद होते ना, तो साहब मैं आप लोगों को बता के वो स्केच फोटो बनवा के साहब यहाँ से निकल जाता है ना अपने आप को बचा के। मैं सच में कह रहा हूँ साहब, मुझे उनके चेहरे नहीं आते साहब। फिर भी बैठाओ स्केच आर्टिस्ट के साथ और उस जोड़े की कहानी दोहराने के लिए कहो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। जब तक जोड़े का स्केच बन नहीं जाता तब तक दोहराते रहो। दोनों में से किसी एक का भी चेहरा बन गया तो हमारे हाथ में कुछ तो होगा इस केस में आगे बढ़ने के लिए। तहकीकात की इस लाइन ने हमें एक अंधी गली में ला छोड़ा था, लेकिन इस अंधी गली में भी हमारा हौसला कभी नहीं डगमगाया। हमने हर चीज को फिर से टटोलना शुरू किया, क्योंकि छोटा से छोटा सुराग भी हमें इस केस के क्लोजर तक ले जा सकता था। सर, बेंजी, ये किसी दुकान का नाम तो नहीं लगता? सर कोई ब्रांड होगा, हालांकि जाना पहचाना नहीं है, कभी इसका इश्तेहार तो नहीं देखा। तो पता लगाते हैं ये बेंजी सूटकेस कहाँ बनता है, कौन बेचता है, कौन खरीदता है। अभी एक लीड है हमारे पास, हमें इसे फॉलो करना ही होगा। वहाँ लॉकअप से कोई नई स्टोरी नहीं निकल रही थी। राजू हमारी कस्टडी में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह वही बात बोले जा रहा था, बार बार, लगातार। ये ब्रांड बेंजी, ये शायद हमारा एकमात्र हैंडल था जिसे पकड़कर हम इस जुर्म का खुलासा करने की उम्मीद रख सकते थे। क्या ये कहना सही होगा, ये जो बेंजी वाला लीड है ये आपके पास में इन्वेस्टिगेशन के पहले दिन से था? वो तो था ही, पर मुझे लगता है आप लोगों को एक विजुअल लीड मिली बतौर राजू, जो सीसीटीवी फुटेज में सर पर सूटकेस उठाए स्टेशन छोड़ता नजर आया था। जाहिर है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर राजू वाली लीड बेंजी वाली लीड से कहीं गुना स्ट्रॉन्गर थी, जब तक कि केस डेड एंड पर नहीं पहुंचा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर यह बेंजी ब्रांड वाली लीड हमें कहां तक ले जाने वाली थी हमें नहीं मालूम था। हमें मालूम था तो सिर्फ इतना कि हम इस गरीब और मासूम के केस को क्लोज करके ही रहेंगे। जीते जी इसे जिंदगी ने बहुत मायूसी दी थी, अब मौत की आगोश में हम इसे तन्हा और बेसहारा कैसे छोड़ सकते थे। वैसे तो मैं छोटे ब्रांड भी रखता हूँ सर, लेकिन ये ब्रांड बहुत ही छोटा है। मैंने इसका नाम ना आज तक देखा है ना सुना है। बड़े साइज का सूटकेस है, किंग साइज बोल सकते हैं साहब। हर छोटी बड़ी कंपनी हर साइज के सूटकेस बनाते हैं, लेकिन ये बेंजी ब्रांड नाम तो नहीं सुना। शायद दुकानों से नहीं, सड़क पे बिकते हो। मतलब कई लोग सड़क से भी सूटकेस बेचते हैं। बड़ी तगड़ी फील्डिंग के बाद पता चला आपके इस बेंजी कंपनी के बारे में। शाबाश उस्मान। क्या ये बेंजी सूटकेस मुंबई में बनते हैं? नहीं साहब, मुंबई से लगकर भिवंडी है, छोटा सा यूनिट है। KSR प्रोडक्ट्स के नाम पे है कंपनी।
हाँ सर, ये बैग हमारी यूनिट में बना है, बेंजी। ये तस्वीर तो मैंने न्यूज में देखी है सर। तब तो न्यूज में ये भी देखा होगा कि इस बच्चे की लाश एक ब्लैक किंग साइज सूटकेस में मिली, झोपड़पट्टी में, कचरे में फेंकी हुई। बेंजी, जो तुम्हारा ब्रांड है। देखिए सर, मुझे इस बात का खेद है, लेकिन मैं इस बच्चे को जानता नहीं। तो क्या इस आदमी को जानते हो? राजू सिंह। जी, ये सही है कि बैग हमारी यूनिट में बना हुआ है, और मुझे इस बात का दुख है कि उसका इस्तेमाल ये काम के लिए किया गया। फैजल शेख, तुम्हें क्या लगता है ये सूटकेस किसने खरीदा होगा? देखिए सर, हम सिर्फ बैग बनाते हैं, कॉर्पोरेट सेल यहाँ से करते नहीं। हम दुकानदारों को देते हैं, दुकानदार उसे बेचते हैं। तो तुम्हारे यहाँ जो सूटकेस बनता है वो सिर्फ मुंबई में सप्लाई होता है या मुंबई के बाहर भी? सिर्फ मुंबई में, और सिर्फ 2 दुकानदार हैं जो हमारा माल खरीदते हैं। सिर्फ 2? हमारी यूनिट बहुत छोटी है, चाहे तो खुद देख लीजिए। फुल कैपेसिटी में काम होता है, और जितना भी माल बन पाता है ये 2 दुकानदार उठा ले जाते हैं। उन दोनों दुकानों के एड्रेस, उनके मालिक के फोन नंबर्स और उनके नाम सबके सब चाहिए अभी के अभी। जी मिल जाएंगे, ये लीजिए। ज्योति, 2 दुकानें हैं, एक विले पार्ले, एक गोरेगांव। विले पार्ले हम जा रहे हैं और तुम गोरेगांव जाओ। दुकान का एड्रेस मैं तुम्हें अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं निकल रही हूँ। ये तो बेंजी ब्रांड का है मैडम, और ये ब्लैक कलर भी हम रखते हैं। अरे ललन, बेंजी किंग साइज ब्लैक में। सूटकेस तो यही लगता है। ये बताइए, ये सूटकेस किसने खरीदा था? बिल है, कस्टमर वारंटी कार्ड वगैरह होता है? हाँ सब होता है, बिल भी और वारंटी कार्ड भी है। लेकिन पिछले 4 महीने से हमने बेंजी ब्रांड का एक भी पीस बेचा नहीं है। तो 4 महीने पहले की बिल बुक चेक कीजिए। सीसीटीवी भी लगाया आपने? हाँ सर, फुटेज भी दिखा दूंगा और आपको बिल बुक भी दिखा देता हूँ। पर मुझे पक्का यकीन है 4 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन बेंजी ब्रांड का एक भी बैग हमने बेचा नहीं है। आप बिल बुक दिखाइए। सर सेम साइज और कलर का सूटकेस बेंजी कंपनी का मेरे यहाँ फरवरी में बिका है। जिस कस्टमर ने खरीदा था उसका नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ चाहिए अभी। पक्का होगा सर, क्योंकि कस्टमर कार्ड पे सारी डिटेल होती है। मैं अभी लिख के दे दूँ। मिल गया सर। सर बेंजी ब्रांड ब्लैक कलर का किंग साइज सूटकेस 4 फरवरी को लेके गया था। पीयूष राणे, जुहू का रहने वाला। जी सर, उसको किंग साइज ही सूटकेस चाहिए था। यस अंकल। मम्मी पापा हैं घर पे? मम्मी मम्मी प्लीज अंकल आया। जी क्या बात है? पीयूष राणे आपके पति? जी। 4 फरवरी को आपके पति पीयूष राणे ने ये सूटकेस खरीदा था? हाँ। पर बात क्या है? इस बच्चे को जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। कौन है ये? आपके पति पीयूष राणे इस वक्त कहाँ है? ऑफिस। और ऑफिस कहाँ? आप बताएंगे आखिर बात क्या है? सर मैं नहीं जानता ये बच्चा कौन है, और मेरे खरीदे हुए सूटकेस से इस बच्चे का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है राणे साहब कि इस सूटकेस में एक बच्चे की लाश मिली। आपने ये फोटो मुझे पहले भी दिखाई है, पर जरूरी नहीं ना कि ये सूटकेस हमारा ही हो। इस रंग के, इस टाइप के ना जाने कितने सूटकेसेस होंगे। मिसेस राणे,
आपके बेटे की उम्र कितनी है? 10 साल। क्यों? सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो एक काम करते हैं, आपका सूटकेस तो आपके घर पर ही होगा ना, घर पर चलते हैं, सूटकेस देखते हैं, गलतफहमी दूर, मैटर क्लोज। आइए। सर वो तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये सूटकेस अब हमारे पास है। नहीं सर, सर वो सूटकेस मेरी मौसी के पास है, उनके लिए खरीदा था मैंने। तो चलिए आपकी मौसी के यहाँ चलते हैं। सर वो तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती? नहीं मैडम, मैंने इसे देखा तो नहीं पीयूष राणे साहब के घर पे। मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पर काम करता था। पक्का ये वहाँ काम नहीं करता था? मैडम अगर किसी को चुपके से घर में लेकर आएंगे और उसको बाहर कदम भी नहीं रखने देंगे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अब ये तो हद है सर। आपको किसी क्राइम में ब्लैक कलर का सूटकेस मिलता है और चूंकि हमने भी उसी कलर का सूटकेस खरीदा है, आप हमें खूनी बताएंगे? तो कुछ लॉजिक वॉजिक है या नहीं? मैंने आपसे बड़ा सिंपल, सरल और सीधा सवाल पूछा। जो आपने ब्लैक सूटकेस खरीदा था वो कहाँ है? आपने कहा वो आपने अपनी मौसी के लिए खरीदा था, जो अब्रॉड जाने वाली थी। कब गई? कौन सी फ्लाइट से गई? अब मैंने बोला आपसे, मुझे ठीक से याद नहीं है, और वो बच्चा तो बिल्कुल भी याद नहीं है। वो जोड़ा इस वक्त यहीं बैठा है, चलकर देख और बता। मैंने कहा ना आपसे, मुझे याद नहीं। चलकर देख और बता, ले चल। सर 7 फ़रवरी को मेरी मौसी पेरिस गई, वहां हमारे और भी रिलेटिव्स हैं। हमने अपनी तरफ से बहुत सारा सामान भेजना था, इसीलिए इतना बड़ा सूटकेस खरीदा हमने। राणे साहब आपने फ्लाइट डिटेल नहीं लिखी? आपको हम पर भरोसा नहीं है? रत्ती भर नहीं। फ्लाइट डिटेल। सर मैं एक बार कह चुका हूं आपसे कि मैं इस बच्चे को नहीं जानता, और 12 फरवरी तो क्या, मैं पिछले 7-8 सालों में बोरीवली या फिर किसी भी रेलवे स्टेशन पर बाय ऑटो रिक्शा नहीं गया हूं। मैं अपनी कार से ही ट्रैवल करता हूं सर। देखिए, आपको जो चेक करना है कर लीजिए। हम 12 फरवरी को अपने घर पर ही थे। आप हमें बिना मतलब हरास कर रहे हैं। ये जो बच्चा मारा गया है ना, इस बच्चे की उम्र भी आपके बेटे की उम्र के बराबर है। तो आप खुद एक मां, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जिस मां का यह मासूम बच्चा मारा गया, उसे तकदीर ने कैसे हैरास किया। फ्लाइट डिटेल प्लीज। लता के घर में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। कोई मौसी ठहरी थी इनके यहाँ? हाँ, एक लेडी तो देखी थी मैंने, मेरे ही उम्र की होगी, पर वो मौसी थी या कोई और वो मुझे नहीं पता। कब की बात है ये? फरवरी के पहले हफ्ते की। तारीख मुझे याद नहीं है। ये रही फ्लाइट डिटेल। क्या अब हम जा सकते हैं? जी थैंक यू। माफ करना साहब, मुझे चेहरे याद ही नहीं आ रहे। मैंने इतनी कोशिश की है ना, जब भी याद करता हूँ मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। अब टाइम भी बहुत हो गया है ना साहब, मैं नहीं बता सकता कि ये लोग वही थे या नहीं। नाम शीला गावड़े, ट्रैवल डेट 7 फरवरी, फ्लाइट SN124 मुंबई टू पेरिस। अगर आपको उस डेट का सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा, ताकि उस डेट का चेक इन पॉइंट का कैमरा फुटेज आप देख सके और उस सूटकेस को आइडेंटिफाई कर सके। इसे सच में उनके चेहरे याद नहीं है, या फिर ये हमारे साथ कोई बहुत ही शातिर गेम खेल रहा है? सर पीयूष राणे ने एक सूटकेस खरीदा, सेम कलर, सेम साइज, सेम ब्रांड, ब्लैक सूटकेस, बेंजी ब्रांड, जिसका इस्तेमाल लाश को ठिकाने लगाने के लिए हुआ। राजू सिंह ने हमें बताया कि उसे ये सूटकेस एक कपल ने हैंड ओवर किया था, जिनके साथ एक छोटा बच्चा था। सारी चीजें राणे फैमिली के साथ मैच हो रही हैं। 2+2 4 साफ नजर आ रहे हैं। मैं एक बार पीयूष के ऑफिस में चेक कर लेता हूँ सर।
सर फुटेज चेक की हमने, उसमें शीला पीयूष की मौसी ब्लैक सूटकेस के साथ चेक इन करती हुई साफ दिखाई दे रही है। 7 फरवरी को। क्या ऐसा हो सकता है कि फैसल ने अपना स्टॉक किसी तीसरी या चौथी दुकान को ही बेचा हो, इन 2 दुकानों के अलावा जिन्हें हमने स्कैन किया? नहीं सर, वही 2 क्लाइंट है जिनका नंबर मैंने आपको दिया था, और दूसरे क्लाइंट नहीं है मेरे पास सर। पक्का फैसल? देखिए सर, अगर होता तो पहले ही आपको बता चुका होता। मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे के कातिल पकड़े जाए सर। दुख हुआ बहुत सुनकर, और फिर मेरा बनाया हुआ बैग इस्तेमाल हुआ है सर। ऐसा लग रहा था कि हम डेड एंड पे आ गए। लेफ्ट राइट आगे पीछे जाने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। जबकि आपकी कस्टडी में राजू था, सो केस ब्लाइंड नहीं था, और राजू की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसका स्टेटमेंट ज्यों का त्यों था, जिसे आप शुरुआत में मनगढ़ंत मार रहे थे, पर अब उसे सच मानने के लिए मजबूर हो रहे। सर क्या ये राजू की स्टेटमेंट सच थी या वो अपनी किस्मत आजमा रहा था, जब तक चले एक झूठ को चला रहा था? हमने उसकी कहानी में हर तरीके के छेद ढूंढने की कोशिश की, हर पैंतरा अपनाया, लेकिन राजू सिंह अपने बयान पर अड़ा रहा, ज्यों का त्यों। और फिर मायूसी के इस माहौल में उम्मीद की किरण चमकी। पता चला कि जो सूटकेस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था वो किसी तीसरी दुकान से खरीदा गया था। मैडम, उस दिन आप आई थी ना, काले सूटकेस के बारे में कुछ पूछ रही थी, बच्चे के मर्डर केस वाला। आपको कुछ पता चला आपने किसे बेचा था सूटकेस? नहीं मैडम, पता तो नहीं चला है, लेकिन उस दिन मैं एक बात आपको बताना भूल गया था। कौन सी बात? मेरा एक दोस्त जोगेश्वरी में सूटकेस की दुकान चलाता है। कभी कभी वो मेरे यहाँ से माल लेकर अपनी दुकान पर बेचने के लिए रखता है। बेंजी ब्रांड का माल भी रखता है? हाँ जी। दरअसल इस जनवरी में वो कुछ 10 एक पीस ले गया था, उसमें एक काला बेंजी भी था। इतनी बड़ी बात आप भूल गए? जब मैं आपसे बेंजी ब्रांड के ब्लैक सूटकेस के बारे में पूछ रही थी तो आपको बिल्कुल याद नहीं आया? भूल गया मैडम, सच में। वो अभी अभी मेरा दोस्त जोगेश्वरी से आया था कुछ हिसाब सेटल करने, तब मैंने इस ब्लैक बेंजी सूटकेस के बारे में बताया, तो बोला कि वो तो उसने फरवरी में ही बेच दिया। बिल तो नहीं है, बिल बना ही नहीं। ऐसा लाफा दूंगा ना तेरे चेहरे की पूरी रौनक उड़ जाएगी। आजकल धनिया पुदीना वाले भी कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तुमने 2,500 का बैग बेचा और बिल नहीं बनाया? सर आप गलत समझ रहे हो। वो दोनों यहाँ पे आए, ब्लैक सूटकेस पसंद की, मुझे पैसे दिए, मैं बिल बनाने वाला था, वो लोग निकलने लगे और बोले न बिल चाहिए न वारंटी। अरे साहब बिल नहीं लोगे क्या? अरे नहीं चाहिए बिल। अरे फिर वारंटी। मुझे बड़ा अजीब लगा। नॉर्मली कोई भी कस्टमर यहाँ पे आता है तो बिल और वारंटी कार्ड बराबर बना के लेके जाता है, मगर ये दोनों तो बड़े अजीब थे। ये सर किस डेट में हुई थी? 11 फरवरी। कौन थे दोनों? वो दोनों हमारी दुकान पे पहली बार आए थे, और हमारे यहाँ पे CCTV लगा हुआ है। विशाल ने कहा इसीलिए मैंने आपके लिए DVD बना के रखी। सर बोले भाई साहब क्या दिखाओ? बैग है, सूटकेस है, स्कूल बैग है, क्या दिखाओ बोले? ये काला वाला दिखाइए। लाओ देखो साहब, सबसे बड़ी साइज की सूटकेस है, इसको किंग साइज सूटकेस कहते हैं। नहीं साहब, मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस जोड़े के बारे में और उस बच्चे के बारे में बिल्कुल याद नहीं है साहब। लेकिन आप ये फोटो देख के साहब मैं इतना कह सकता हूँ कि वो जो आदमी था वो साहब इन दोनों में से नहीं है। हम हर केस की तह तक जाते हैं और इसे हल करके ही छोड़ते हैं। इस केस की भी तह तक जाएंगे और इसे भी हल करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला ना कि तुमने हमें गोल गोल घुमाया था या कुछ भी झूठ बोला था, तो तेरी लाश
ना तो इस लॉकअप में ना किसी कटघरे में मिलेगी। तेरी लाश मिलेगी एक सूटकेस में, वो भी किसी गंदे नाले के पास पड़ी है। साहब, क्या आपको लगता है कि ये बात मुझे पता नहीं है? लेकिन जब से आप लोग उठा के लेके आए यहाँ पर, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, इन दोनों को मैं नहीं पहचानता हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि उस दिन जबरदस्ती इन दोनों का मैंने बिल बनाया होता तो वारंटी कार्ड के बहाने इन दोनों का नाम और नंबर तो मिल जाता। रौनक, फिर भी अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करो, हो सकता है ये लोग यहीं के लोकल बंदे हो। नहीं सर, उस दिन के पहले तो मैंने इन दोनों को नहीं देखा। बबलू, उस्मान, तुम दोनों अपने सारे खबरियों को काम पर लगाकर ये 2 बंदे मुझे ला कर दोगे, चाहे पूरी जोगेश्वरी छाननी पड़े, और मुझे ना नहीं सुनना। मैडम, पहली बात, जरूरी नहीं कि ये पंटर लोग जोगेश्वरी के ही हो। मैडम, लाश को सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने का प्लान था, तो जाहिर है सूटकेस अपने इलाके से तो खरीदेगा नहीं। वो क्या कर सकते थे इस पे डिस्कशन करने की बजाय उन्होंने क्या किया, ये मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस केस में ये 2 लीड्स हैं, शक्ल ठीक से देख लो और काम पर लग जाओ। दोनों के पोस्टर छपवाओ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह इनकी तस्वीरों की बमबारी करवा दो, और शहर के जितने एग्जिट पॉइंट हैं रेड अलर्ट जारी करो। ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल लिंक है। अब ये दोनों ही हमें इस बच्चे की हकीकत तक लेकर जाएंगे। सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर, हर जगह पे जितने लड़के लगेंगे लगा लो, लेकिन भाई ईमान से, बच्चे का मर्डर हुआ है। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में से एक भी मिलेगा तो चलेगा। पेमेंट अफलातून होगा भाई, बस काम होना चाहिए। इनमें से किसी को देखा है? इसका तो पता नहीं, इसको पहचानता हूँ। ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला। कौन है ये? ये हमारे यहाँ से अक्सर सामान लेके जाता है, हमारी बस्ती का ही है। कहाँ रहता है? यहाँ से आगे जाके राइट ले लो, 2 गली छोड़ के तीसरी गली में वहीं उसका घर है। ताई, अरे ये तो हमारा चंदन है, चंदन प्रसाद। कहाँ रहता है ये यही रहता है ऊपर, उसकी पत्नी होगी सुमन अभी घर पे। इतने दिनों से इसका पोस्टर आपके मोहल्ले की दीवारों में लगा है, वो देख। कभी ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ, लेकिन पुलिस क्यों ढूंढ रही है उसको? सर, वीरनगर जोगेश्वरी दोनों में से एक का घर मिल चुका है, चंदन प्रसाद उसका नाम है। हाँ, अब फटाफट लैंडिंग करिए यहाँ पर। जी? चंदन प्रसाद आपके पति का नाम है? जी हाँ। कहाँ है वो? तो 2 दिनों से बाहर गए काम से, बता कर नहीं गए, उनका फोन भी बंद है। आप चलिए हमारे साथ, हम बताते हैं वो कहाँ। आइए। बात क्या है? सब ठीक है ना? मेरे पति ठीक है ना? ठीक तो हम उन्हें कर देंगे, पहले आप चलिए। बताइए ना, बात क्या है? अरे क्या बताइए ना, बताइए ना, बहस किए जा रही हैं आप। चलिए चलिए, गावड़े ताला लगा। सुनिए तो सही।
बोलो चंदन। तो सूटकेस पुलिस को कैसे मिली? कुछ मत पूछो चंदन, बहुत लंबी कहानी है ये सब। कितनी लंबी कहानी है? हाँ, टीवी पे अखबारों में खबर छपी है, पूरे शहर में पोस्टर लगे हैं। हाँ तो लगने दो पोस्टर। पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा कौन था। लावारिस समझ के केस बंद कर देंगे पुलिस वाले, हमें कुछ नहीं होगा। एक भयंकर अमानवीय जुर्म हुआ था और किसी ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि यह जुर्म कभी रोशनी में आएगा ही नहीं। इस जुर्म को करने और छुपाने के लिए काफी भद्दे तरीके अपनाए गए, सब कुछ खामोश कर दिया गया। इस केस में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस जुर्म का पर्दाफाश करने के लिए हम इतने हाथ पैर मारेंगे, जमीन आसमान एक कर देंगे। दरअसल इस बच्चे के केस को हमने पर्सनली ले लिया था। इस राजू सिंह की हकीकत भले ही अभी तक हमारे सामने नहीं आई थी, लेकिन एक हकीकत सामने आ चुकी थी, वो ये कि राजू सिंह इस संगीन जुर्म का एक अहम किरदार है। ये केस अंधी गली से तो निकल चुका था, लेकिन अभी भी सही दिशा मिलना बाकी था। वो बच्चा कौन था, उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया, कहाँ मारा गया, किसने मारा। हम इस केस को क्लोजर दिए बिना चैन से नहीं बैठने वाले थे।